ये 5 प्रश्न आपके बोर्ड एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा, तो आप वीडियो को अंत तक देखिए और ये पाँचों प्रश्न को आप अच्छे तरीके से क्लियर कर लीजिए। अगर आपके बोर्ड एग्ज़ाम में ये 5 प्रश्न नहीं आए तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा सर कि ये 5 प्रश्न नहीं आया था। तो चलिए बिना समय गंवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग जो देखेंगे वो क्लास 10वीं का सोशल साइंस होगा और सोशल साइंस के अंदर में से जो आपका हिस्ट्री है, इतिहास है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, तो चलो बिना समय गंवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला दिया हुआ जर्मनी एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षेप में वर्णन करें। तो जर्मनी एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षेप में वर्णन करना है, तो चलिए इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं कि जर्मनी एकीकरण की प्रक्रिया निम्न है। पहला का राष्ट्रवादी भावनाएं मध्यवर्गीय जर्मन लोगों में काफ़ी व्याप्त थी और उन्हें 1848 में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक निर्वाचित संसद द्वारा शासित राष्ट्र बनाने का प्रस्ताव किया गया था। ठीक है, जर्मनी को एकीकरण करने का प्रक्रिया था, लेकिन राष्ट्र निर्माण की यही उदारता पहली को राजशाही और फौज को ताकत ने मिलकर दबा दी। मतलब क्या है कि राष्ट्र निर्माण की यह उदारता जो है वो सबसे पहला तो राजशाही और फौजी की ताकत ने मिलकर क्या किया, इसको दबा दिया। उनका परसा के बड़े भूस्वामियों ने भी समर्थन किया। चलिए तीसरा देखिए एकीकरण कैसे किया गया, देखिए ध्यान से। तत्पश्चात परसा के राष्ट्रीय एकीकरण के लिए परसा के प्रमुख मंत्री बिस्मार्क ने आंदोलन का नेतृत्व किया। ओटो वॉन बिस्मार्क ने इस आंदोलन में परसा की सेना और नौकरशाही की मदद ली। 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से 3 युद्धों में परसा की जीत हुई और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। ठीक है, जनवरी 1871 में वायसराय में हुए एक समारोह में परसा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। ठीक है, इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए कि राष्ट्रवाद के विकास में भाषा और लोकतंत्र परंपरा के महत्व की चर्चा करें। ठीक है, तो इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं कि राष्ट्रवाद का विकास केवल युद्ध और क्षेत्रीय विस्तार से नहीं हुआ, बल्कि राष्ट्र के विचार के निर्माण में संस्कृति ने एक अहम भूमिका निभाई जो निम्नवत है। पहला, कला, काव्य, कहानी, किस्से और संगीत ने राष्ट्रवादी भावनाओं को गढ़ने और व्यक्त करने में सहयोग दिया। ठीक है, रूमानी कलाकारों और कवियों ने तर्क, वितर्क और विज्ञान के महिमा मंडन और आलोचना की और उसकी जगह भावनाओं और अंतर्दृष्टि और रहस्यवादी भावनाओं पर जोर दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन गा देखिए कि एक साझा संस्कृति और एक साझा सामूहिक विरासत को राष्ट्र का आधार बनाया गया। लोकगीत, जन काव्य और लोक नृत्य के माध्यम से लोक संस्कृति के इन स्वरूपों को एकत्रित करना राष्ट्र के निर्माण में आवश्यक समझा। ठीक है, लोकगीत बना दिया, जन काव्य किया लोगों के बीच में, और लोक नृत्य के माध्यम से अलग अलग कलाकारी को दिखा के सांस्कृतिक स्वरूपों को एकत्रित करना राष्ट्र के निर्माण में बहुत आवश्यक था। और स्थानीय बोलियों पर बल और स्थानीय लोक साहित्य को एकत्र करने के उद्देश्य से आधुनिक राष्ट्र संदेश को ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना था। ठीक है, इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन जो हम बता रहे हैं आपके बोर्ड एग्जाम में जो आपका परीक्षा आने वाला है फरवरी में, उसमें एकदम आने वाला है ये सभी प्रश्न। इसको अच्छे तरीके से आप देख लीजिए। राजनीतिक नेता पृथक निर्वाचन के सवाल पर क्यों बटे हुए थे, चर्चा कीजिए। तो देखिए इसके बंटने का बहुत सारे कारण थे। राजनीतिक नेता भारतीय समाज में विभिन्न वर्गों समुदायों का प्रतिनिधित्व करते थे। अलग अलग नेता अलग अलग समूह का प्रतिनिधित्व कर रहा था। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलित वर्गों या दलित के नेतृत्व करते थे, जबकि मोहम्मद अली जिन्ना भारत के मुस्लिम समुदायों का प्रतिनिधित्व करते थे। ठीक है, इसलिए राजनीतिक नेता पृथक निर्वाचन के सवालों पर इसलिए बटे हुए थे क्योंकि अलग अलग वो समुदायों का अलग अलग नेता नेतृत्व कर रहे थे। यह नेतागण विशेष राजनीतिक अधिकार और अलग निर्वाचन क्षेत्र मांग कर अपने वर्गों और समुदायों का जीवन स्तर ऊंचा उठाना चाहता था। ठीक है,
सभी समुदाय अपने अपने वर्ग के हित की रक्षा चाहते थे। जितने भी समुदाय था वो अपना अपना हित की रक्षा चाहता था। अब उनके समुदाय ऊपर उठे, उनके समुदाय नीचे रहे, ये उनके नीचे वाले तो नहीं है लेकिन ऊपर उठना चाहता था कि हमारा समुदाय ऐसे हो वैसे हो, ये दिमाग में चलता था। गांधी जी पृथक निर्वाचन का विरोध कर रहे थे क्योंकि उनका मानना था कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र भारत की एकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। यह एकीकरण के मार्ग में रोड बनकर अटक सकता था। ठीक है, इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है कि स्वराज दल का गठन क्यों किया गया था, इसका कार्य क्या था। तो देखिए, स्वराज दल का गठन 1923 ईस्वी में कांग्रेस के स्पेशल अधिवेशन दिल्ली में अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में हुआ था। ठीक है, अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में हुआ था ये, और कांग्रेस ने स्वराजवादियों को अनुमति दे दी कि चुनाव में भाग ले सकते हैं। उन्होंने केंद्रीय और प्रांतीय विधानसभाओं में बहुत अधिक सीट पाई। इससे अंग्रेज को परेशानी हुई और वे अपनी नीति और प्रस्ताव को आसानी से पास ना करवा पाएंगे, और स्वराजवादियों ने अंग्रेज विरोधी भावना बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, मतलब कह रहा है कि स्वराज दल का गठन इसलिए किया गया क्योंकि 1923 ईस्वी में कांग्रेस के स्पेशल अधिवेशन में जब अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में ये जो पास किया गया, तो उसमें उन्होंने बताया कि आप लोग निकल कर वोट चुनाव कीजिए। ठीक है, ताकि अगर हमारा सीट वहाँ पे ज़्यादा रहेगा तो अंग्रेज जो है उनको ये कानून नीति बनाने में आसानी से उसको बनाने पास नहीं करने देंगे। ठीक है, वो आसानी से पास नहीं कर पाएगा, जिससे अंग्रेजों को हार मिल सकता है। ठीक है, और ये स्वराज जो थे, स्वराज दल के लोग थे, वो अंग्रेजों के विरोध भावना बनाए रखा ऑलवेज। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका आंसर आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये जो भी प्रश्न 4 प्रश्न हम लोग देखे साथियों, ये चारों प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब जिस दिन बोर्ड आपका परीक्षा होने वाला है उस दिन ये प्रश्न आपको देखने के लिए जरूर मिलेगा लॉन्ग में। ठीक है, तो आप इसे अच्छे तरीके से क्लियर कर लीजिए। चलिए, वीडियो को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नए वीडियो लेकर। तब तक आपसे अलविदा लेते हैं। जय हिंद।